नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। बने रहिए मेरे साथ इनक्रेडिबल इंडिया पर। आपकी हालत आपकी सोच में बदलाव ला सकती है, पर आपकी सोच आपकी समझ। इसलिए जिस वक्त हम उदास महसूस करते हैं, तब हमारा दिमाग परेशान होने लगता है। हर बात पर नकारात्मक बातें दिमाग में आने लगती हैं। फिर दर्द, चिंता सब एक साथ होने लगते हैं। वहीं जब आपका मन खुश होता है, तब आपके दिमाग को कोई परेशानी नहीं आती। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप जो सोच या काम बार बार दोहराएंगे, आपके दिमाग का भी वही हिस्सा मजबूत और प्रबल होता जाएगा। एक टैक्सी चलाने वाले व्यक्ति को हर रोज नए रास्ते और मोड़ याद रखने होते हैं, जिस वजह से उसके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, बेहद मजबूत हो जाता है। लेखक कहते हैं, इस किताब के साथ आप अपने दिमाग को और बेहतर समझ पाएंगे और उस पर सही तरह से काबू कर पाएंगे। उसके हिसाब से दिमाग के पर्दे पर जो सोच आप आंकते हैं, वो आपके दिमाग को वैसे ही तैयार करने लगती है। इसलिए जो ज्यादा खुश रहते हैं, उनके दिमाग का काम करने का तरीका हमेशा दुखी रहने वाले लोगों से अलग होता है। अब बात करते हैं आपके दिमाग की। आपका दिमाग लगभग 3 पाउंड टिश्यू का बना होता है। टिश्यू मतलब ऊतक, जिसमें 1.1 ट्रिलियन कोशिकाएं यानी सेल होते हैं। इन्हें हम न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। आपके दिमाग की हर एक गतिविधि के पीछे इन न्यूरॉन का हाथ होता है। जैसे ट्रेन में कई सारे डिब्बे आगे पीछे जुड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही एक न्यूरॉन 5000 और कोशिकाओं से जुड़ी होती है। इसलिए एक न्यूरॉन को संदेश पहुंचाने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन को काम करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि सब एक क्रम से चलते हैं। ट्रेन के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इंजन चलना शुरू कर दे तो उससे जुड़े सभी डिब्बों में हलचल होने लगती है। यह समझाने में तो लंबी प्रक्रिया मालूम पड़ती है, पर एक सेकेंड में 5 से 50 बार तक न्यूरॉन काम करते हैं। यानी हर पल आपका दिमाग कुछ न कुछ कर रहा है। अब आप जो सोचेंगे या महसूस करेंगे, उसके अनुसार आपके दिमाग का वो ही हिस्सा काम करेंगे और न्यूरॉन में हलचल होगी। अगर कोई हाथों से ज्यादा कसरत करता है, तो सबसे ज्यादा फायदा उसके हाथों को ही होता है। यानी जिस हिस्से को आप मजबूत बनाएंगे, वही सबसे तेजी से काम करना शुरू कर देगा। यह शक्ति है आपकी सोच की। कुछ लोगों को मुसीबत की वक्त केवल नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का वो हिस्सा ज्यादा तेजी से चलता है। वही कुछ लोग हैं उस परिस्थिति में अच्छा सोच लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का सकारात्मक सोच वाला हिस्सा मजबूत होता है। कुछ चीजें हम जन्म से साथ लाते हैं और बहुत कुछ अनुभव से सीखते हैं। इसलिए हम अपने दिमाग को अपने अनुसार बदल सकते हैं। कई बार आपने डॉक्टरों को कहते सुना होगा कि मरीज की दिमागी हालत की वजह से उसे शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि आपका दिमाग आपके शरीर को भी चलाता है। कई बार सिर्फ ज्यादा सोचने से बीपी या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आप अपने दिमाग को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेखक याद दिलाते हैं कि आज विज्ञान की मदद से हम अपने दिमाग को और बेहतर पढ़ सकते हैं, पर उसे पूरी तरह समझने के लिए 3 ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला है न्यूरोलॉजी, दूसरा साइकोलॉजी और तीसरा है कॉन्टेम्प्लेटिव प्रैक्टिस। लेखक कहते हैं, बुद्ध का दिमाग पाना किसी के लिए संभव नहीं है, पर उनके रास्ते पर चलकर अपने आप को विकसित और बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इन 3 पहलुओं की। सबसे पहला न्यूरोलॉजी, यानी आपके दिमाग का अंदरूनी भाग। इसमें आते हैं न्यूरॉन और दिमाग के अलग अलग हिस्से। इसके बाद है आपकी साइकोलॉजी,
यानी आपकी सोच और विचार, और अंत में कॉन्टम्प्लेटिव प्रैक्टिस, जिसे हम चिंतन मनन भी कहते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इन तीनों पे जो नियंत्रण कर ले, वो अपने आप एक सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है।